आम का सीज़न है तो बना रहे हैं सिंधी स्पेशल आम का छुंदा या कद्दूकस किया हुआ खट्टा मीठा मुरब्बा। बहुत ही मज़ेदार बनता है और 1 साल तक चलता है। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, चेक कर लें। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब भी। ये मुरब्बा हम बना रहे हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव या कलर के, तो जुड़े रहें एंड तक। हमें तोतापुरी आम का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 1 किलो तोतापुरी आम लिया है, जिन्हें धो कर उसकी स्किन को पील कर लिया है। अब एक ग्रेटर की सहायता से या कद्दूकस की सहायता से हमें इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। आप चाहें तो पीसेस वाला मुरब्बा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कद्दूकस हो चुके हैं। अब हम इन्हें साइड में रख लेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो एक हंडी लेंगे और उसमें चीनी ऐड करेंगे अराउंड 800 ग्राम्स। और अब चीनी में 1 कप के आसपास मैंने पानी ऐड किया है। इसके बाद हमें चाशनी तैयार करनी है इसकी, एकदम थिक वाली जैसे चाशनी होती है ना। तो ये देखिए इस प्रोसेस को लगभग 15 मिनट्स लगेंगे, जैसे ये बॉईल हो जाएगी। आफ्टर 15 मिनट्स हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो ज़ीरा, छोटी इलायची, काली मिरी, दालचीनी, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। इन सारी चीज़ों की मात्राएं आप चेक कर लीजिए। और अब ये ग्रेटेड आम में हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि ये खट्टा मीठा अचार बना रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से इन्हें मिक्स कर लीजिए। आज की रेसिपी मेरी मामी बना रही हैं। बहुत ही टेस्टी मुरब्बा वो बनाती हैं। तो मैंने सोचा मैं उनसे पूछ के बनाऊं, इससे बेटर मैं उनसे ही बनवा लूं। चलिए, अब ये जो बॉईल आ चुका है चाशनी में, ये देखिए अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो सारे खड़े मसालों को ऐड करना है। चाशनी यही आपको रिक्वायर्ड है, तो ही आपका मुरब्बा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब मसालों को भी हमें चलाते रहना है तब तक जब तक इनका फ्लेवर उठकर नहीं आता है। वो कैसे पता चलेगा आपको? आपका किचन जो है वो पूरा सुगंधित हो जाएगा, यानी खुशबू फैल जाएगी। तो चलिए, अब लगभग 10 मिनट्स हो चुके हैं। ये मसाले भी अच्छी तरीके से फ्लेवरफुल हो चुके हैं। तो अब परफेक्ट टाइम है इसमें कद्दूकस किया हुआ आम ऐड करने का। हल्के हाथों से आप इन्हें ऐड कर दें और धीमी आंच पर ही कुक करेंगे। तो ये देखिए अब आप इसे मिलाते रहेंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो मर्ज हो जाएं। 2 to 3 मिनट्स के लिए हम इन्हें मिलाएंगे। आफ्टर 2 to 3 मिनट्स ये इस तरीके से बॉईल होता हुआ दिखाई देगा आपको। अब हमें 15 मिनट के लिए इन्हें कवर करते हुए कुक करना है, ताकि सारे फ्लेवर्स कंबाइन हो जाएं। बीच बीच में आप चेक करते रहें। अब मेरी मामी कह रही हैं अगर आपको सर्व करना है ना, तो ये कलर में भी आप मुरब्बा सर्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे केसरी कलर पसंद है, तो इसमें लाल मिर्च यानी कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और ये कब किया है? आखिर में, जब मुरब्बा एकदम बनकर तैयार हो चुका है। तो लास्ट में ऐड करते हुए 2 to 3 मिनट्स के लिए हम इन्हें पका लेंगे। आफ्टर दैट इसका फ्लेम हमें बंद कर लेना है। जी हाँ, 3 मिनट तक ही पकाने के बाद फ्लेम बंद करके कवर करके 20 मिनट्स के लिए आप साइड में रख दीजिए। तो ये देखिए आफ्टर 20 मिनट्स ये कद्दूकस किया हुआ एकदम तैयार हो चुका है। ऐसा ही टेक्सचर हमें रिक्वायर्ड है। तो इसे हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। जस्ट लुक एट द कलर, नो प्रेजर्वेटिव, नो एक्स्ट्रा कलर, ओनली कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी गार्निश कर सकते हैं, लाइक काजू, किशमिश। यहाँ पर हमने सिर्फ किशमिश ऐड कर दिया है। ये देखिए सिंधी छुंदा या आम का खट्टा मीठा मुरब्बा कद्दूकस किया हुआ तैयार है। इसे 1 ईयर के लिए आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। बहुत ही मज़ेदार बनता है। चेहरा फुल्का या कोकी के साथ एकदम डिलीशियस लगता है। तो आप भी बनाएं और कमेंट में मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपके लिए कैसी रही। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी यम्मी रेसिपीज़ हमेशा आपके सामने ले आ सकें। एक थैंक यू तो बनता है मेरी मामी को। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।
Until then, follow us on all social media platforms: Instagram, Nikita Cookbook; Facebook, YouTube, Twitter, Nikita Ahuja. This is me, Nikita, signing off. Until next time, bye bye. Take care. Stay healthy, stay happy, stay safe.